गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब आप लोग? कृष्ण जन्माष्टमी मना लिए होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को। सारे त्यौहार लगभग बीत चुके हैं। अब आप लोग साथ ही साथ त्यौहार मनाने के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखे होंगे, अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, सिंटैक्स चल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट चल रहे हैं। जैसे अगर फ्रेंड्स लॉट्स प्लस इन्फिनेटिव हो, जैसे लॉट्स का मतलब हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बहुत होता है। जैसे प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत होता है, ऑल ऑफ, सम ऑफ, ये सब हमने आपको बता दिया था कि इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल कैसे यूज होते हैं, कैसे नहीं यूज होते हैं। आज हम देखेंगे कि लॉट्स ऑफ के बाद ऑफ के बदले टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव का प्रयोग हो। सेंटेंस का अर्थ समझिएगा। कह रहा है कि लॉट्स के बाद, अगर जैसे ये लॉट्स है, अगर इस लॉट्स के बाद ऑफ लगा हो, ठीक है, लॉट्स के बाद ऑफ के बदले में टू प्लस वर्ब, ये ठीक है, टू प्लस वर्ब से मतलब ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ठीक, तो अगर लॉट्स के बाद ऑफ के बदले टू प्लस वर्ब का प्रयोग हो तो लॉट्स को सिंगुलर माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको देखो, इंग्लिश जो है आप तभी लर्न कर पाओगे, तभी सीख पाओगे जब आप उसके कारण को समझ लो। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश में इतने रूल्स हैं, इतने रूल्स हैं, इतने रूल्स हैं कि आप पूरी लाइफ अपनी रूल्स को रटने में बर्बाद कर दोगे, लेकिन इंग्लिश नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। इंग्लिश को सबसे सीखने का आसान तरीका, उसको प्रैक्टिकली सीखिए, व्यवहार में सीखिए। कुछ गलतियां होंगी, धीरे धीरे सुधर जाएंगी। प्रैक्टिकली जब आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो वो ज़्यादा समझ में आता है। रूल्स को याद ना करो, समझो वो कहना क्या चाहता है। जैसे हमने कहा कि लॉट्स के बाद ऑफ के बदले, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है गया, देयर इज लॉट्स टू से। यहाँ पर लॉट्स के बाद क्या लगा दिया गया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो लॉट्स को सिंगुलर माना जाता है। हमने आपको रूल बता दिया, लेकिन इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द काजेस, इसका रीज़न क्या है कि आखिर सिंगुलर क्यों माना जाता है, प्लूरल क्यों नहीं माना जाता, आपको सोचना होगा। हमने आपको शुरू में बताया था कि इन्फिनेटिव जो होता है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे टू, किसी सेंटेंस के पहले टू लगा दिया जाता है, टू स्मोक इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो इन्फिनेटिव एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में जो है लॉट्स दिखे और वहाँ पर ऑफ ना हो, लॉट्स हो, उसके बाद जैसे ये लॉट्स टू डू, अब डू मतलब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टू क्या है, टू जो है इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लॉट्स के बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो ये लॉट्स जो है ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये लॉट्स क्या, यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या है, एक सिंगुलर नाउन के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे समझाने का मकसद क्या था कि सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। प्लूरल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्फिनेटिव कभी प्लूरल नाउन नहीं होता, इन्फिनेटिव सदैव सिंगुलर नाउन होता है। अब इन्फिनेटिव जब सिंगुलर नाउन है तो फ्रेंड्स, जब नाउन सिंगुलर है तो आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। कुछ अपवाद थे, हमने उसको बता दिया था। अगर ये नाउन सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आप जब कोई परीक्षा दोगे तो वहाँ पर सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे बोर्ड का चाहे कोई भी,
ए टू जेड। तो अगर यहाँ पर हम ईच की जगह आर लगा दें, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आर नहीं होगा। आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर प्लूरल में आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं होगा। तो देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू। यहाँ पर देखिए स्टिल के बाद ऑफ, स्टिल क्या कहते हैं, ये एडवर्ब है। लॉट्स के बाद क्या है, टू डू लगा है, इन्फिनेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसलिए क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लग जाएगा। ये मेरे समझाने का मकसद था। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को करेक्शन कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया कि सिंगुलर कब होगा और नॉन सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। आइए हम लोग एक और बेहतरीन टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक क्या है, जैसे आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा जो है ए नंबर द नंबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेकर के कि ए नंबर का मतलब क्या होता है और द नंबर का मतलब क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिएगा। हम ए नंबर का मतलब क्या होता है और द नंबर का मतलब क्या होता है समझाएंगे। जैसे देखो, अब ए है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर द है। फ़र्क किस चीज़ का है, नंबर, ठीक है, नंबर वही है। अब अगर नंबर के पहले ए लगा दें और द लगा दें तो मीनिंग्स क्या होगी, क्या मीनिंग चेंज हो जाएगी, नहीं। ए नंबर का मतलब आइए समझते हैं। ए नंबर का मतलब होता है बहुत, मीनी। अभी हम पिछले लेक्चर्स में आपको बताए थे। ए नंबर का मतलब क्या हो गया, मीनी। ए नंबर का मतलब जहाँ भी आपको पेपर पढ़ते समय, एग्ज़ाम देते समय, इंग्लिश की किताब पढ़ते समय या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय या किसी भी तरीके से अगर ए नंबर सेंटेंस में दिखा तो आप ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि वहाँ पर कन्फर्म प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ होगा। क्यों, आखिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग क्यों हुआ होगा, आपको इस चीज़ को समझना होगा। रटिएगा नहीं, समझिए पहले। प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग क्यों हम करते हैं, क्योंकि ए नंबर का मतलब होता है बहुत, और आपको ये पता है कि जब बहुत होगा, संख्या में कई होगा, मेनी होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेम है कि बहुत का मतलब बहुत सारी संख्या, बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब ए लॉट ऑफ पीपल। हमने फिर बोला ए लॉट ऑफ पीपल, और फिर हमने कहा कि बहुत सारे लोग, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे हमने कहा ए नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत लड़के आए हैं। तो हम में से कई स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स अपवाद स्वरूप ये गलतियां कर बैठे हैं कि जब वहाँ पर बहुत आ गया तो बहुत का लड़के यहाँ पर मेनी लगा देते हैं, ठीक है, मेनी स्टूडेंट हैव कम, नॉट मेनी, ठीक है, यहाँ पर मेनी का प्रयोग नहीं होगा, गलत होगा। अब जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, आप यहाँ पर देखिए ए नंबर की मीनिंग क्या है, बहुत। ए नंबर के बाद क्या लगा है, प्रीपोजिशन ऑफ, और बॉयज़ का मतलब क्या हो गया, बॉयज़ का मतलब लड़के, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए हैव को प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कम। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमने इसके अनुसार प्लूरल का यूज किया। क्यों किया प्लूरल का यूज, क्योंकि प्लूरल क्या है, बहुवचन है, ठीक है। ए नंबर का मतलब क्या हो गया, बहुत, ए नंबर क्या है, प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, इसको इतना याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, द नंबर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड द नंबर। तो द नंबर का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित संख्या। अब आप यहाँ पर
डिफरेंस समझिए। हमने कहा ए नंबर, ठीक है, हमने कहा क्या, ए नंबर। ए नंबर का मतलब क्या हो गया, ए नंबर का मतलब सीधे सीधे हो गया बहुत, ठीक है। इसकी कोई भी निश्चित संख्या नहीं है, ये बहुत है, लॉट ऑफ है, बहुत सारे आम, बहुत सारे अमरूद, मैंगोज, ठीक है, बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे शिक्षार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी। तो ए नंबर का मतलब ये हो गया। अब उसने, एग्जामिनर ने क्या काम किया, ए नंबर की जगह आपको भ्रम में डालने के लिए द नंबर का प्रयोग कर दिया। अब द नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर का मतलब होता है एक निश्चित संख्या, ठीक है, एक निश्चित संख्या, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ। अब एक निश्चित संख्या का मतलब क्या हुआ, ठीक है, हम कहें कि हमारे पास 4 प्रकार के आम हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैंगोज, ठीक है। तो एक निश्चित संख्या हो गई। हमने कहा कि हमारे पास कुल 4 ही, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, तो वहाँ पर आप ये नंबर का प्रयोग कर दीजिए। अब हमने कहा कि एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या का मतलब होता है पर्टिकुलर। अभी जब हम आर्टिकल को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ए और द में डिफरेंस, द का मतलब होता है एक निश्चित संख्या, जैसे दिस इज राम, यह राम है, द बॉयज, तो द बॉयज का मतलब कि वह लड़का वही है, अर्थात निश्चित है कि वह लड़का ही है, लड़की नहीं है। द राम मतलब राम निश्चित है, दूर से किसी ने देखा, करे लग रहा है कि राम है, तो वहाँ पर आप द राम का प्रयोग करिए। द का मतलब हो गया कि निश्चित, निश्चित है, मतलब कि द डेथ, मृत्यु निश्चित है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि निश्चित संख्या के लिए हर समय सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इंक्रीजिंग, लड़कों की संख्या बढ़ रही है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इंक्रीजिंग, आपको लग रहा होगा कि प्लूरल है क्योंकि बॉयज़ है ना, ये बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, बॉयज़ यहाँ पर क्या है, प्लूरल, लेकिन बॉयज़ के पहले क्या लगा है, द नंबर ऑफ लगा हुआ है। अब द नंबर ऑफ क्या है, द नंबर ऑफ है कि एक निश्चित संख्या है, लड़कों की क्या है, एक निश्चित लड़के हैं, एक निश्चित लड़कों की संख्या है, एक निश्चित लड़कों की संख्या है क्वांटिटी में, ठीक है, क्या कहते हैं, क्वांटिटी में, मतलब कि 10 ही लड़के हैं, लेकिन निश्चित है कि ये 10, क्या कहते हैं, ये लड़के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब संख्या का सवाल हो, संख्या निश्चित का सवाल हो, ठीक है, संख्या निश्चित है, निश्चित का मतलब जैसे 5, तो 5 निश्चित है, 6 नहीं है, 4 तो 4 निश्चित है, वहाँ पर 8 नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो आप इतना समझ गए। अब जैसे इसके बाद ये दोनों कॉन्सेप्ट आप खूब अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्पल खूब सॉल्व करिएगा, जितना हो सके एग्जाम्पल प्रैक्टिस में लाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, फिर से न समझ में आए तो हम फिर से लेक्चर ले लेंगे, लेकिन आप खूब अच्छे से इसको समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इंग्लिश चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में कन्फ्यूजन्स होता है। ओके, थैंक्स बच्चों, लॉट ऑफ थैंक्स।